students, I am Nanda Pandey. Welcome you all in SAY classes. So students, today we are going to cover the last topic, that is human evolution. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम human beings किस तरीके से evolve हुए. So let's start today's class. अब देखो 15 MYE means 15 million years ago. 15 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, दो जो ये ऑर्गेनिजम्स ये एग्जिस्ट करते थे. वन वॉज द ड्रैप्थिकस एंड सेकंड वॉज द रामाप्थिकस. अब ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स थे, इनकी जो बॉडी थी वो क्या थी, हेयर से फुली कवर्ड थी और ये रिजेंबल करते थे किसको, मैन एंड चिंपैंजी. ठीक है, जो मैन है और जो चिंपैंजी है इन दोनों से क्या कर रहे थे, रिजेंबल कर रहे थे. बट जो मैन है और जो चिंपैंजी है इन दोनों के जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, डिफरेंट थे. यानी इनमें से मोर एप लाइक था. एप लाइक मतलब कि जो चिंपैंजी था उसे ज्यादा रिजेंबल कर रहा था और जो सेकंड था वो क्या था, मैन लाइक था. तो इसमें जो रामाप्थिकस था ये क्या था, मैन लाइक था. यानी कि हम ह्यूमन बींग्स इन दोनों में से कौन से इवॉल्व हुए, हम इवॉल्व हुए इस रामाप्थिकस जो ऑर्गेनिज्म एट दैट टाइम, यानी कि कब, 15 मिलियन ईयर अगो पहले रामाप्थिकस जो एग्जिस्ट कर रहा था, इसी से क्या हुए, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फॉर्म हुए. अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो फॉसिल्स मिले हमें. आज के टाइम पे जब हमने मतलब फॉसिल स्टडी करने स्टार्ट किए तो हमें इथियोपिया और टेंजानिया जो रीजन है वहां पे हमें फॉसिल्स मिले कुछ एक. जब हम फॉसिल्स को स्टडी किया गया, एज यू नो फॉसिल्स क्या हैं, हमें प्रूफ देते हैं इवोल्यूशन का, हमें एविडेंस की तरीके से एक्ट करते हैं फॉर अस. तो उनको जब स्टडी किया गया, जो फॉसिल्स मिले इन रीजन्स के अंदर, उनको स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि मैन लाइक जो प्राइमेट्स थे, ठीक है, क्योंकि वो मैन लाइक था तो अब मैन लाइक जो प्राइमेट्स थे वो मूव कर रहे थे, क्योंकि वो उनके जो ट्रेसेस मिले जिस तरीके से, उससे फाइंड आउट किया गया कि मैन लाइक जो प्राइमेट्स थे वो ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ मूव कर रहे थे. और कौन से टाइम पीरियड में हो रहा था ये हो रहा था 3 to 4 मिलियन ईयर अगो पहले. यानी कि 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे जो मैन लाइक ये जो हमारे मैन लाइक प्राइमेट्स थे ये क्या हुए, ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ मूव ऑन कर रहे थे. अब ये जो ऑर्गेनिज्म थे जो कि मूव कर रहे थे तो इनकी हाइट क्या थी, 4 फीट थी. मतलब मैक्सिमम हाइट इनकी कितनी थी, 4 फीट तक ही थी. इससे ज्यादा हाइट के नहीं थे ये, इतनी ही हाइट की इनकी. और ये क्या थे, स्ट्रेट यानी अपराइट होकर के चल रहे थे. वॉकिंग इनकी किस तरह थी, ये सीधे होकर के चलते थे. वैसे अगर हम एप्स वगैरह को देखें तो वो क्या करते हैं, 4 लिम्स पे चलते हैं, बट ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ 2 लेग्स यानी कि स्ट्रेट होकर के चल रहे थे. और इनकी हाइट कितनी थी, 4 फीट थी. और ये कब एग्जिस्ट कर रहे थे, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो पहले. फिर 2 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलोपीशियंस थे वो क्या हुए, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड रीजन के अंदर क्या हो गए, रह रहे थे. जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये जो हमारा 2 मिलियन ईयर अगो पहले का टाइम है, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्टर्न अफ्रीका का जो हमारा ग्रासलैंड का रीजन है वहां पे क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, ये यहीं रह रहे थे. और ये क्या कर रहे थे, ये फ्रूट्स को खा रहे थे. ये क्या कर रहे थे, ये फ्रूट्स खाते थे, ठीक है. और एज वेल एज ये हंटिंग करते थे बाय यूजिंग स्टोन वेपन्स. इनके पास क्या होते हैं, स्टोन से बने हुए वेपन से जो इनके औजार होते थे वो किसके होते थे, इनके पास स्टोन के बने होते थे. और इन स्टोन वेपन्स का ही ये क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे जो भी इनको काम करना होता था उसके लिए. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो जो हमें फॉसिल्स मिले थे ना, उनमें से कुछ एक जो फॉसिल्स थे उनकी जो बोन्स थी वो डिफर करी थी एज कम्पेयर टू टोटल जो बोन्स मिला उनसे. तो ये कहा गया कि जो ये थे जो कि डिफर करे थे तो वो क्या थे, हमारे होमो हैबिलस थे, ठीक है. इनका नाम था होमो हैबिलस. और ये होमो हैबिलस क्या थे, होमोनिड थे. होमोनिड मतलब कि ये क्या थे, मैन लाइक. यानी कि आज के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जैसे थे. कौन, ये होमो हैबिलस. तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैन लाइक कौन सा था जो हमें मिला, तो मैन लाइक कौन है, होमो हैबिलस. होमो हैबिलस मतलब कि मैन लाइक थे. इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 650 to 800 सीसी. सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है.
सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800 सीसी, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर थी। और ये क्या थे? होमो हैबिलस, जो कि क्या थे? मैन लाइक थे, हम ह्यूमन बींग्स के जैसे ही थे वो। ये हमसे बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? रिजेंबल कर रहे थे। अब ये जो एनिमल्स थे ये भी अंदाजा लगाएगा कि ये भी मीट नहीं खाते थे, ये भी क्या थे? जो प्लांट प्रोडक्ट्स थे उन्हीं को क्या कर रहे थे? ईट अप कर रहे थे। उसके बाद हमें मिले फॉसिल्स इन जावा, जो जावा रीजन है वहां पे हमें फॉसिल्स मिले इन 1891। ये जो फॉसिल्स थे इन्होंने रिवील किया नेक्स्ट जो इसके बाद वाली स्टेज आई यानी होमो हैबिलस थे, इनके बाद वाले स्टेज को इन्होंने क्या किया? शो किया। और ये कौन थे? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो हैबिलस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई वो क्या है? हमारी होमो इरेक्टस की स्टेज थी। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी इट वाज अबाउट 900 सीसी, that means 900 cubic centimeter was the brain capacity of these homo erectus। इनके जो fossils थे वो हमें मिले थे in 1891, जिसने क्या कहा कि अब ये जो थे वो थोड़े से चेंज हो गए और ये क्या हो गए? अब फॉर्म हो गए हैं ऑन दिस अर्थ। और ये क्या कर रहे थे? ये मीट खाते थे। अब देखो इससे पहले वाले जो दो थे दैट वाज द होमो हैबिलस, और जो हमने ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बात की, ये दोनों क्या कर रहे थे? फ्रूट ईट कर रहे थे या प्लांट प्रोडक्ट को ईट कर रहे थे। बट जो होमो इरेक्टस है ये क्या कर रहे थे? अब मीट ईटिंग थे, यानी कि ये मीट को खा रहे थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बने वो क्या थी? नीदरलैंड मैन। ठीक है, उसके बाद कौन आया? नीदरलैंड मैन आए। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 1400 सीसी, दैट इज 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या था? इनका ब्रेन कैपेसिटी था। अब ये जो एनिमल्स थे ये क्या थे? थोड़े से और ज्यादा डेवलप हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ये क्या है? अब एक प्रॉपर वे से रह रहे हैं। ये अपनी बॉडी को कवर करते थे एज वेल एज जो इनके डेड होते थे उनको ये क्या करते थे? बरी कर रहे थे इनटू द सॉइल, यानी कि जो मर जाते थे इनकी फैमिली मेंबर्स उनको ये क्या करते थे? दफना देते थे। तो ये रहते कहाँ पे थे? ये रहते थे इन द ईस्ट एंड द सेंट्रल एशिया। जो हमारा ईस्ट एशिया का पार्ट है और जो सेंट्रल एशिया का पार्ट होगा वहां पे नीदरलैंड मैन जो थे वो रहते थे। और ये कब से कब तक रहे? मतलब कि किस टाइम पीरियड में? अबाउट 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 1 लाख से लेकर के 40,000 साल पहले तक, आज के टाइम से उस टाइम पे क्या कर रहे थे? एग्जिस्ट कर रहे थे। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बताया ना कि ये क्या करते थे? अपनी बॉडी को कवर करते थे और इनके जो डेड होते थे उनको वो बरी करते थे। तो ये स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आपको रखने हैं याद। ओके, अगर आपने इनको याद नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो यही आएगा कि फर्स्ट मैन लाइक बताओ या इनमें से दे दिया कोई सा और उसमें से पूछा इनमें से मीट ईटिंग कौन सा था, इनमें से फ्रूट ईटिंग कौन सा था, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो ये नीदरलैंड मैन था, इसके बाद क्या हुआ? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस वेरी फेमिलियर विद इट, हम जानते हैं होमो सेपियंस यानी कौन? जो हमारा मॉडर्न मैन है वो, यानी कि हम जो आज के टाइम पे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्या हुए? फॉर्म हुए। ये क्या हुए? अपीयर हुए ऑन दिस अर्थ। अपीयर तो क्या हुए? अपीयर मतलब एकदम से प्रकट होना, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये कॉन्टिन्यूटी में प्रोसेस चल रही थी, धीरे धीरे ये कन्वर्ट होते गए, डेवलप होते गए और एंड में क्या बन गए? अब हमारे जो होमो सेपियंस है दैट इज वी ह्यूमन बींग्स क्या है? बन गए। अब ये जो बने उसके बाद क्या क्या चेंज हुए? लेट्स स्टडी। तो ये जो होमो सेपियंस है माना जाता है कि ये आइस एज के अंदर क्या हुए थे? अराइज हुए थे। ठीक है, ये आइस एज जो कि हम मानते हैं कि हमारा 75,000 ईयर अगो पहले से स्टार्ट होकर के 10,000 ईयर अगो पहले तक का टाइम था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? ये अराइज हुआ जो हमारा होमो सेपियंस था वो। और ये अराइज कहाँ हुए थे? तो ये अराइज हुए थे अफ्रीकन रीजन के अंदर, यानी कि जो अफ्रीका था वहां पे क्या हुए थे? अराइज हुए थे। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की। अब इन्होंने क्या किया? जो केव आर्ट है, यानी कि केव बना करके रहना और केव्स के अंदर वो अलग अलग जो भी उनके आर्ट्स होते थे, ये जो केव आर्ट थी ये इन्होंने डेवलप की अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, यानी कि 18,000 साल पहले आज से इन्होंने क्या किया? जो केव आर्ट थी उसको डेवलप किया था। और अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले जो एग्रीकल्चर थी वो क्या हुई? स्टार्ट हुई। इन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर को डेवलप करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये सेटलमेंट करके रहने लगे, क्योंकि अभी ये एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसको सारी चीजें वहीं की वहीं अवेलेबल हो रही है, तो ये सेटल होने क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। तो ये क्या था? एक कंप्लीट हमारा व्यू था, ओवरव्यू था।
ऑफ ऑल अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन की हम ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इवॉल्व हुए। लेट्स रिकॉल इट। अब देखो फर्स्ट हमने क्या कहा कि 15 मिलियन ईयर अगो पहले ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस दो थे। ये दोनों क्या थे, मैन लाइक और यू कैन से जो एप लाइक होंगे, वो इनकी जो बॉडीज थी वो हेयर्स के थ्रू कवर्ड रहती थी, जस्ट लाइक जो चिंपैंजी है उनकी बॉडी कवर्ड होती है इन द सेम वे। फिर उसके बाद जो रामाप्थिकस था वो मैन लाइक था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमें फॉसिल्स मिले इथियोपिया और टेंजानिया रीजन के अंदर, जिसके बेसिस पे हमने कहा कि 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले का जो टाइम था उस टाइम पे मैन लाइक प्राइमेट्स ईस्ट अफ्रीकन रीजन में अराइज हुए थे। फिर 2 मिलियन यानी कि 2 मिलियन ईयर अगो पहले के टाइम पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में अराइज हुए। ये क्या करते थे, ये फ्रूट्स को ईट करते थे। उसके बाद हमने ये पाया कि कुछ एक जो फॉसिल्स थे या वो क्या करते हैं, उनकी बोन्स डिफर करी थी, तो हमने पाया कि होमो हैबिलस जो कि ह्यूमन लाइक कह सकते हो आप, मैन लाइक या ह्यूमन लाइक जिसे हम होमोनिड कहेंगे, वो क्या हुए, अपीयर हुए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस के बाद निदरथल मैन, जो निदरथल मैन आया था वो आया, और फिर होमो सेपियंस आए। और उसके बाद की जो प्रोसेस है यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स ने किस तरीके से डेवलप किया, अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, ये सब तो हम जानते हैं। तो ये क्या था, ह्यूमन इवोल्यूशन था जो कि फिनिश हो गया। तो इसके साथ ही जो चैप्टर है वो आपका इवोल्यूशन वाला फिनिश हो गया है, और जो यूनिट थी हमारी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वो भी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।